क्या दूसरों को खुश करते करते आप खुद को खुश करना भूल चुके हो? और क्या लोगों को डिसअपॉइंट करने से आपको डर लगता है? अगर आप भी उनमें से हैं तो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। आपने अक्सर लाइफ में यह देखा होगा या आप अपने आसपास ये महसूस करते होंगे कि सभी कोई कहाँ व्यस्त है दुनिया को खुश करने में। उनको ये लगता है कि मैं ये करूंगा तो दूसरों को बुरा लगेगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद का ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें क्यों डर लगता है दूसरों को ना खुश कर देने में या ना कहने में। या खुद को चुनने में दूसरों से पहले? जैसे किसी को कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, कहीं घूमने जाना है, किसी को कुछ पहनना होता है, लेकिन उनके मन में हमेशा ये चलता है ना कि अगर मैं ऐसा करूं तो पड़ोसी क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या क्या सोचेंगे। बात करेंगे। तो इससे पहले शायद खुद को सोचना चाहिए, खुद के बारे में, खुद की खुशी के बारे में पहले सोचना चाहिए। और पीपल प्लीजिंग कभी भी अच्छा उसका साइड नहीं होता है, उसका बुरा साइड ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक आदत बन जाती है। पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, फिर ये जाके धीरे धीरे बड़ी चीजों में ये कन्वर्ट हो जाती है, और तब चीजें कभी कभी हाथ के बाहर भी चली जाती है। आप शुरुआत आज से कीजिए। सबसे पहले ना कहने की। घर में प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चों को सिखाया जाता है शुरू से ही कि बड़ों को ना नहीं कहते। गलती वहीं से होती है। बड़ों को ना कहिए। अगर आपको नहीं पसंद है कुछ करना तो ना कहिए। कोई जरूरत नहीं है हमेशा दूसरों को खुश करने का। बच्चों को ना हाँ कहने से पहले ना कहना सिखाइए। वो उसको लाइफ में बहुत जगह काम देगा। कई जगह ऐसा होता है कि फ्रेंड बोला, दोस्त बोला कहीं चलने के लिए, कुछ करने के लिए, और हम वहां पे ना नहीं कह पाते हैं। अगर ना कहना रहे, अक्सर आप देखते होंगे कि कोई बच्चा सही है, वो कुछ गलत क्राइम नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए फंस जाता है ना उस क्राइम में कि वो किसी फ्रेंड के साथ था जिसको वो ना नहीं कह पाया, उसके साथ वो चला गया और वो फंस गया। तो अगर आप अपने बच्चों को ना कहना सिखाएंगे ना तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ, आपको शुरू में थोड़ा बुरा लगेगा कि वो आपको ही ना कहेंगे पहले, लेकिन ये तो शुरुआत घर से ही होगी ना। उतना तो वो तो जरूरी भी है ना। जब वो घर में ही ना बोलना कंफर्टेबल फील करेंगे, पेरेंट्स को भी उतना होना चाहिए, उतना मैच्योरिटी दिखाना चाहिए पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे घर पे ही ना बोलना सीखेंगे तभी जाके वो बाहर ना बोल पाएंगे। अगर वो घर पे ही ना नहीं बोल पाए, अगर वो घर पे ही अपना बाउंड्री सेट नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ, तो फिर वो उनको हिम्मत कहाँ से मिलेगा कि हम बाहर जाके वो चीज। नहीं बोला जाता है कि कुछ भी शुरू करने से पहले अगर कोई चीज घर से शुरू होता है तभी जाके वो बाहर निकलता है या बाहर वो फैलता है। तो वही है कि पहले घर पे ही पेरेंट्स उसको वैसा एनवायरनमेंट दे कि वो अपने हिसाब से अपना थॉट को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, उसको रख सके अपने पेरेंट्स के सामने या बाकी मेंबर्स के सामने, एक्सटेंडेड फैमिली के सामने। तभी जाके ये और आगे बढ़ेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस पे हो गया या स्कूल में हो गया या कॉलेज में हो गया, कहीं भी वो बोल पाएगा, वो ना बोल पाएगा। वो अपने शौक को ना मरने मत दीजिए। उसको मतलब किसी को अगर ना कह के वो अच्छा आप अपने लाइफ में कर सकते हैं तो वो कीजिए। एक टीचर है जो एसएससी के टीचर हैं मैथ्स के, वो बोले थे कि बचपन में कितना मन करता था कि बिस्किट का पूरा डब्बा खा जाए, लेकिन तब खाने को मिलता नहीं था। आज ऐसा है कि पूरा कमरा भर सकते हैं बिस्किट से, लेकिन अब खाने का मन नहीं रहा। तो जब जो चीज का आपका शौक है, जब जो चीज करने का मन करे, आप उस समय वो कर लिया करो। क्या पता आगे वो शौक ही ना रहे। और खास करके अगर आप वो कर सकते हैं, साधन जो होता है वो अगर आपके पास अवेलेबल है, तो प्लीज शुरू कीजिए। उसको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कीजिए। आप ना कहना घर से शुरू कीजिए। अगर घर में नहीं बोलेंगे तो आप बाहर नहीं बोल पाएंगे। और आज के टाइम में अगर ना कहना आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपका बहुत ज्यादा शोषण होगा। जगह जगह वर्क प्लेस हो या फ्रेंड सर्कल में हो, अक्सर आप ये देखते होंगे ना फ्रेंड सर्कल में भी कि ये खैर सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप खाने गए कुछ,
ठीक है। और एक ऐसा हमेशा होता है जो हर जगह वो पैसा देता है, और एक जो पैसा कहीं नहीं देता है, ठीक है। ये सिंपल है कि आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वो ना धीरे धीरे आदत समझ लेता है कि इसके पास है ही ज्यादा इसलिए ये दे रहा है, फिर वो चीज ठीक नहीं है। तो आप ना कहने का शुरुआत करो, जो चीज में आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आपको कुछ आप कपड़ा पॉजिटिवली उसको बता दीजिए, उसको हाँ, पोलाइटली आप बता सकते हैं। मेरे कलीग ही हैं, तो उनमें ये बहुत अच्छा देखे हम कि उनके भाषा से भले थोड़ा आपको बुरा लगे, वो थोड़े टाइम के लिए रूड लग सकते हैं, लेकिन वो इतना क्लियरली बोलते थे ना, इतना क्लियरली कहते थे किसी को ना, मतलब अगर रेंट का घर खाली करना हो तो उसमें वो हिचकते नहीं थे जाके कहने में, या अगर किसी मॉल में गए, किसी शोरूम में गए और कुछ सामान देख लिए, सामने वाला दिखा रहा है पूरा, ठीक है, और वहां पे मुझे भी प्रॉब्लम हो जाता है कहने में कि नहीं नहीं लेना है, वो देखने के बाद बोलते थे कि नहीं अभी लेना तो नहीं है, बस देखने आए थे, ठीक है, और सामने वाला भी थोड़ा सा स्माइल किया और फिर वो समझ जाते हैं, सामने वाले समझ जाते हैं। अगर क्लियरली आप बोलिएगा, पोलाइटली बोलिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बस हम लोग हिचकिचाते हैं बोलने में। हो सकता है सामने वाला आपसे कोई उम्मीद ही ना रख रहा हो और आप खुद ही उसमें फंसे हुए हैं, सो हम ना बोले तो उसको कैसा लगेगा। और हम लोग हमेशा बड़े चीजों के बारे में सोचते हैं कि बड़े सिनेरियो पे ना बोलना, हाँ बोलना या कुछ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, यही आगे चल के एंजाइटी में बदल जाती हैं, खास करके यूथ में। तो अगर यही चीज बचपन से ही सिखाया जाए, घर पे, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी किसी से हो, जैसा यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बता सकते हैं, तो ये चीज आगे जाके उनमें एंजाइटी कम कर सकती है कि सोशली हम कोई चीज को ना बोल देना या खुद का पॉइंट पे स्टैंड करना, ये बहुत बड़ा बात है। एक और चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए बोलना है, ठीक है, तो उससे आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है लॉन्ग टर्म में। जैसे आप कहीं के लिए कहीं गए हो, गांव गए हो या कहीं गए हो, आपको वहाँ एक आध घंटा रहना है, ठीक है, एक आध घंटा में आपको वहां से निकल लेना है, तो आप उनके पूरे इंटायर एजुकेशन को बदल नहीं सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आप उनके जो ट्रेडिशनल थॉट हैं या कुछ भी है उनमें आप ज्यादा हाँ नहीं तो ना भी नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको कहीं सरवाइव करना है, जब आपको कंटिन्यू वहां रहना है और उनके सोच से आपके लाइफ में फर्क आने वाला है, तो फिर आपको वहां पे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और आप ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे आपको ही खत्म करता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट कीजिए ना कहने का, और फिर देखिए लाइफ कितना बदलता है, और जो स्टार्ट करना है उसको आज ही कीजिए बिना किसी हिचकिचाहट का, वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, बेहतर होता रहेगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही डिस्कशन काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि हम लोग अपने ओपिनियन दे, बात करें, तो जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा।